नमस्कार, एमएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर फिल्म हसीना पार करके प्रमोशन के लिए पहुंची भोपाल। 10,000 का इनामी बदमाश पप्पू चट्टा हुआ गिरफ्तार। रामनाथ कोविंद होंगे देश के 14वें राष्ट्रपति, सीएम शिवराज ने दी बधाई। रेत हार्वेस्टिंग को लेकर एप्को ने राजधानी में लगाई कार्यशाला, सीएम चौहान हुए शामिल। मानसरोवर डेंटल कॉलेज में अभिनेत्री श्रद्धा कपूर फिल्म हसीना पार करके प्रमोशन के लिए पहुंची भोपाल। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की कहानी जल्द ही रुपहले पर्दे पर नजर आने वाली है। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई नाम की इस फिल्म में हसीना का किरदार निभा रही हैं। ये फिल्म सिनेमाघरों में 18 अगस्त को रिलीज होने वाली है। तो हमारी फिल्म रिलीज हो रही है हसीयू। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय प्रीवियस फिल्म्स। जो पहली मेरी प्रीवियस फिल्म्स है उससे बहुत अलग है और इंटेंस है। तो उम्मीद है कि आप सब क्या देखने जाएंगे, अपने फ्रेंड्स को लेके जाएंगे, फैमिली को लेके जाएंगे, नेबर को लेके जाएंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, अच्छा चेक इट ऑन योर फोन, ओके? 10,000 रुपए के फरार इनामी बदमाश पप्पू चट्टा उर्फ हसीन कुरैशी को राजधानी भोपाल की जहांगीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पप्पू चट्टा छुरी से जानलेवा हमले के एक मामले में फरारी काट रहा था। एसपी बहुगुणा ने बताया कि मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर फरार आरोपी पप्पू चट्टा को हबीबगंज स्टेशन के पास से पकड़ा गया है। एसपी बहुगुणा का कहना है कि पप्पू चट्टा जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का सूचीबद्ध गुंडा है। उसके विरुद्ध कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। 22 मई 2017 की बात है। इसमें होमगार्ड सैनिक है अपने थाना जहांगीराबाद को, उनके ऊपर 5 लोगों ने जानलेवा हमला किया था, जिसके फलस्वरूप 307-353 की रिकॉवरी हुई थी। इसमें बाकी 4 आरोपी अरेस्ट हो गए थे। जो मुख्य आरोपी है पप्पू चट्टा, जिसके पूर्व में 14 से 15 अपराध है, अड़ीबाजी, मारपीट, अवैध हथियार रखने के, जुए सट्टे के, और ये काफी ट्रेडेड क्रिमिनल है। ये तब से फरार थे और ये इन पे 10,000 का इनाम भी घोषित था। इनको आज हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास इनको गिरफ्तार किया गया और ये जहांगीराबाद पुलिस के टीआई प्रीतम, टीआई मंजुला और अन्य जो स्टाफ है उनकी काफ़ी अच्छी उपलब्धि, क्योंकि ये थोड़े से खूंखार अपराधी माने जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने जरूरी मत हासिल कर लिए हैं। कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति होंगे। कोविंद 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेंगे। कोविंद के राष्ट्रपति बनने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि हम सभी बहुत खुश हैं। कोविंद एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने काम से नैतिकता के नए मापदंड स्थापित किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोविंद अपने पद की गरिमा का मान रखते हुए देश के विकास के लिए कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविंद बीजेपी के साथ साथ सभी की पसंद है। बीजेपी के 165 वोट के अलावा 6 अतिरिक्त वोट मिले हैं और हम सब भी प्रफुल्लित हैं। समाज के अंतिम पंक्ति की व्यक्ति की सेवा करने वाले एक ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपने काम से नैतिकता के, कर्मठता के नए मापदंड स्थापित किए हैं, वो आज भारत के राष्ट्रपति हैं। हमें पूरा विश्वास है वो देश का मान बढ़ाएंगे, पद की गरिमा बढ़ाएंगे। सारा देश आज आनंदित है, विशेषकर समाज के सब वर्गों के लोग, कमजोर वर्गों के लोग, और उनकी प्रति श्रद्धा और आस्था का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि उनको अतिरिक्त वोट मिले हैं। मध्य प्रदेश से भी 6 वोट अतिरिक्त मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के 165 वोट थे, उनको 171 वोट मिले हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और सबको बधाई देना चाहता हूं।
रेत हार्वेस्टिंग को लेकर राजधानी भोपाल के एप्को में आज शुक्रवार एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप का मकसद पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सैंड माइनिंग की नई नीतियां बनाना था। वर्कशॉप में शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किस तरह से रेत का उत्खनन किया जा सकता है, इसको लेकर आज भोपाल के एप्को में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री राजेंद्र शुक्ल, आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों के साथ कई अन्य जानकार शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज ने कई अहम बातें कही। सीएम चौहान का कहना है कि विकास के लिए रेत जरूरी है, लेकिन पर्यावरण और विकास में संतुलन बना रहे, ऐसी नीतियां मध्य प्रदेश सरकार रेत माइनिंग को लेकर तैयार कर रही है। हम नदी और पर्यावरण को बचाते हुए साइंटिफिक तरीके से करें, लेकिन उपलब्ध इतनी मात्रा में हो जाए कि अभी क्या ज्यादा इलीगल तब होगी जब ज्यादा कठिनाई से मिलेगी और रेट बहुत ज्यादा होगी। अगर एक डंपर 15,000 में आने लगा तो जाहिर है किसी को लगा कि कुछ जुर्माना फुर्माना हो भी जाए, यार एक दो बार पकड़ा भी गया तो चलेगा, लेकिन निकल भगा तो फिर बाहर नहीं आ रहे, तो फिर वो नहीं डरेंगे। फिर हमने तय किया कि ट्रक रात 7 कर लो, डंपर ट्रक यहां मिले वो रात 7 कर लिया जाए। अभी हमने प्रावधान किया, लेकिन सचमुच में इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए माइनिंग पॉलिसी हमको बनानी पड़ेगी जिससे इलीगल माइनिंग भी ना हो और रेत आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब मध्य प्रदेश में रेत के रेट आसमान पे पहुंच गए, क्योंकि नर्मदा से बंद है, बाकी जगह से बंद है, मशीनें बंद, लेकिन इतनी मात्रा में उपलब्ध हो कि सस्ती रेत जनता को मिल जाए। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ने जो बात अपनी कही है, उन्होंने उस दिशा में प्रयास किया है, और इसलिए ये 4-5 बिंदु है। एक और रेत से रोजगार, और रोजगार गरीब को। राजधानी में चौराहे पर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के साथ पुलिस ने मारपीट की। इसके विरोध में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी में मेधा पाटकर के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन जिला कांग्रेस सचिव हिमांशु धाकड़ के नेतृत्व में किया गया। पुलिस द्वारा धारा 144 का हवाला देकर सरदार सरोवर बांध परियोजना के प्रभावितों के साथ बर्बरतापूर्वक लाठियों एवं डंडों से मारपीट की, फिर घसीटते हुए गाड़ी में बैठा कर गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी निंदा करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिला पुलिसकर्मी होने के बाद भी पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं को जिस तरीके से पकड़ा गया वह सरासर गलत है। वहीं कांग्रेस ने गृह मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की। मध्य प्रदेश की भाजपा की निगमी सरकार, जिन्होंने सरदार सरोवर बांध जो भोपाल में मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, मिलने नहीं दिया और उन पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया, महिलाओं से भद्रता की गई और पुलिस जो महिलाएं पीड़ित महिलाएं थी उनको पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा पकड़ के घसीटते हुए अंदर ले गए, गाड़ी में बिठा के गिरफ्तार कर दिया, नजरबंद कर दिया। क्या वो आतंकवादी थे? एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं मैं बड़ा संतुष्ट महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहाँ मंदसौर में देखिए कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों पर गोली चलवा दी, महिलाओं पर लाठीचार्ज करवा दिया। आखिर चाहते क्या है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? महिलाओं का अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं से बदसलूकी नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश की गोंड एवं वेगा जनजातियों में विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। नाटक का आयोजन मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा किया जाएगा। डिंडोरी जिले के 52 वेगा चक गांवों के 150 विद्यालयों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। विज्ञान प्रसार और मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का ये एक साझा प्रयास है, जिसमें कि एक 26 कड़ियों का रेडियो सीरियल गोंडी भाषा में अगस्त के तीसरे सप्ताह से जमशेदपुर और जबलपुर और जगदलपुर से प्रसारित किया जाएगा। ये इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था, एक तो ये कि लोगों में जो वैज्ञानिक चेतना है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, और जो जहाँ पर हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी या सूचना का अभाव होता है, उसके साथ जो अंधविश्वास पनपते हैं उनको किस तरीके से हम कहें कि एड्रेस कर सकते हैं।
बाबूलाल गौर ने वर्तमान प्रशासनिक मंत्री माया सिंह से सवाल पूछे हैं। बाबूलाल गौर ने एक बार फिर से सरकार को घेरते हुए कहा कि मेट्रो रेल परियोजना का काम सिर्फ कागजों में हो रहा है। प्रदेश सरकार भारत सरकार से पैसे क्यों नहीं ले रही है। मानसून सत्र के 5वें दिन बाबूलाल गौर के मेट्रो परियोजना पर दिए बयान पर नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार भोपाल इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए गंभीर है। परियोजना बड़ी होने के कारण समय लग रहा है। मेट्रो चलाना कोई बिल्डिंग बनाने जैसा आसान काम नहीं है। और 104 हमारा इंदौर का है। कुल मिलाकर 200 किलोमीटर का ये लाइन डलेगी और इतनी लंबी उसमें चलेगी। और इसमें पहले हमने जो तैयारियां की थी और उसके हिसाब से जायका के साथ हमने कोशिश की थी कि हमें लोन जायका से मिल जाए, क्योंकि इसके लिए राशि भी बहुत बड़ी राशि का खर्च होना है। तो ये तय हुआ था कि 20% तो केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार वहन करेगी और 60 का हम बाहर से लोन लेंगे दूसरी अदर कंपनी से। तो उसके लिए ट्राई किया था, लेकिन जायका यहाँ कंपनी के लोग आए थे, टीम आई थी और उन्होंने इसकी स्टडी करने के बाद वो खुश थे प्रस्ताव जो बने थे उसके हिसाब से, लेकिन उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। हाँ ना का जवाब नहीं, ना भी नहीं कहा, हाँ भी नहीं कहा। बाद में इंतज़ार करने के बाद फिर हमने दूसरे ऑप्शंस अपने तलाशे। तो उसमें यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, EIB और ADB, इनसे हमने फिर नए तरीके से अपना कार्य जो है उनसे संपर्क करके प्रारंभ किया है। उनके लोग एक टीम आके यहाँ देख के गई है, प्रस्ताव उनके पसंद आए हैं। इससे पहले हमने केंद्र सरकार, नगरीय विकास, आवास विकास मंत्रालय और उसके बाद आर्थिक मामलों का फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इनके से जब हमारे ये सारे प्रस्ताव नए दोनों बैंकों से मंजूर हो गए हैं तो उसके लिए उन्होंने इनको रिफर कर दिया है हमारा। अब ऑलमोस्ट उनसे मतलब काफ़ी कुछ ओके हो गया है। तो ये है कि थोड़ा समय और लगेगा, एक टीम उनकी और आएगी, उनके साथ बैठकर ये फाइनल सारा हो जाएगा और उसके बाद हम ये काम शुरुआती इसमें है, ये आखिरी स्टेज में है। काम बहुत द्रुत गति से चल रहा है, बड़ी चिंता के साथ सब लोग लगे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए MS न्यूज़।